जनरल असम्बली में भारतीय मजालिम की आलमी तहकीकात के मुतालबे के बाद वजीर आजम ने आलमी मीडिया के सामने भी भारतीय करतूत बेनकाब कर दिए। न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू, कहते हैं भारत ने लोगों को अंधा किया, 107 शहरियों को शहीद किया, कश्मीरी गुस्से में है। कश्मीर में भारतीय मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को डोजियर भी दे दिया। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा को भारत का असल चेहरा दिखाया तो कड़वा सच निगलते ही भारतीय मीडिया जहर उगलने लगा। मकबूजा कश्मीर पर वजीर आजम का बयान भारत को पैलेट गन की तरह जा लगा। अल्फाज के छर्रे लगते ही भारतीय मीडिया ऐसा तड़पा जो मुंह में आए बोलता रहा। पूरे खिताब के दौरान मीडिया में सफ़े मातम बिछी रही। उड़ी सेक्टर हमले पर भारतीय हुकूमत और तहकीकाती कमीशन के बदलते बयानात ने बौखलाहट जाहिर कर दी। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मोदी सरकार के वावेले का भांडा खुद फोड़ दिया। इंटेलिजेंस के मुताबिक हमले से 3 दिन पहले हुकूमत को आगाह कर दिया था। उधर मुंबई में 4 मुसल्लह अफराद को देखने के बाद हाई अलर्ट जारी हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुत्तहिदा और नून लीग पर तनकीद के तीर चला दिए। कहते हैं रायवेंट के तहत चलने वाली सरकार नहीं चलेगी। मलीर में कारकुनों से खिताब में सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। कारकुनों की तरफ से भी कायद का पुरजोश इस्तकबाल। पार्टी तरानों पर वालेहाना रक्स। दौरे से इलाके की किस्मत भी जाग गई, खूब सफाई की गई। मैंडेट किसका? एमकेएम पाकिस्तान और लंदन में मैच पड़ गया। लंदन की तरफ से इस्तीफों के मुतालबे पर महाज गरम। क्या एमकेएम के अरकान असम्बलियों से इस्तीफे देंगे? ख्वाजा इजहारुल हसन ने कल तमाम अरकान असम्बली का इजलास तलब कर लिया। सुफियान यूसुफ का इस्तीफे का फैसला। बैरिस्टर सैफ ने इस्तीफे की तरदीद कर दी। कहते हैं मेरे इस्तीफे की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। हमारा इरादा है। कराची में लूटमार और टारगेट किलिंग वारदातों की सेंचुरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। ताल्लुक एमकेएम से निकला। वेस्ट पुलिस की कार्रवाई में 4 कारिंदे गिरफ्तार, 6 किलो सोना, सैकड़ों मोबाइल फोन और असलहा बरामद। टारगेट किलिंग की 5 वारदातों का भी एतराफ। मुलजिमों ने 3 साल पहले पीपल्स पार्टी के इलाकाई सदर की गाड़ी को भी आग लगाई थी। इमरान खान की रायवेंट मार्च से पहले सियासी कायदीन से मुलाकातें। चौधरी शुजात को दावत दी तो काफ लीग के सरबराह ने भी हिमायत का यकीन दिला दिया। मार्च की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए ज़िला इंतजामिया और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका कमेटी भी कायम। कप्तान 2 रोज पहले ही लाहौर पहुंच जाएंगे। मियां नवाज शरीफ पे तो दबाव पनामा पेपर्स का बढ़ता ही जाएगा। एक बेटे ने तो इकबाल किया है, हुसैन नवाज ने। अब जो पैसे उसके लिए किस तरह गए, जो मियां साहब बताते हैं, वो अनहोनी बात है। पनामा लीक्स का मामला खत्म नहीं होगा। नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आ रहा है। एतजाज एहसन ने पेशगोई कर दी। वजीर आजम की सर्जरी पर भी सवाल उठा दिए। कहते हैं नवाज शरीफ जिस अस्पताल में थे वहां तो ऑपरेशन होता ही नहीं। सर्जरी के चंद रोज बाद ही सीढ़ियां कैसे चढ़ी जा सकती हैं? पनामा लीक्स पर हुकूमत का एक्शन कछुए की चाल, लेकिन बहामास लीक्स पर तहकीकात की बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी। वजीर खजाना ने ऑफशोर कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहते हैं एफबीआर और स्टेट बैंक बिला इम्तियाज तहकीकात करेंगे।
आर्मी चीफ ने फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 7 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक सजा पाने वाले दहशतगर्द फिरका वाराना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। फौजी अदालतों में जराइम का एतराफ किया। दुश्मन मैली आंख से देखने से पहले जान ले, हमारी औकाबी नजरें देख रही हैं। पाक फिजाइया की तरबियती मशक़ें हाई मार्क 2016 कामयाबी से जारी। वजीर दिफा कहते हैं फिजाओं के मुहाफ़िज़ हर लम्हा तैयार हैं। हमारा मोटरवे ही जंगी तैयारों का रनवे है। ये वही नौकरियां हैं जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी थी, जिनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके नौकरियों से निकाल दिया गया था। उनको हमने रीइंस्टेट किया, 2009 में किया। ऑपोजिशन की चीखों पुकार के बावजूद सिंध हुकूमत ने बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने के लिए असेंबली से नया कानून मंजूर करा लिया। मुख्तलिफ महकमों से निकाले गए 619 मुलाजमीन को फिर से नौकरियां मिल जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की बिल के दिफा में पुरजोश तकरीर, कहते हैं क्या जालों को नौकरी का हक नहीं, आइंदा भी नौकरियां देंगे। रेलवे कॉलोनियों की आम पुलिस से जान छूट गई। जराइम की FIR का इंतराज और इन्वेस्टिगेशन जिला पुलिस की बजाय अब रेलवे पुलिस करेगी। रेलवे पुलिस को इख्तियारात दे दिए गए, नोटिफिकेशन भी जारी। हॉकी के मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की किरण, कराची के तलबा ने मलेशिया में होने वाली चैंपियनशिप जीत ली। हबीब पब्लिक स्कूल के तलबा का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। और बिलावल भुट्टो की सालगिरह ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी तलखियों में मिठास भर दी। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को ट्विटर पर सालगिरह मुबारक का पैगाम देकर पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। बिलावल भुट्टो ने भी बहन कहकर शुक्रिया अदा किया। आज़म नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू, और इस गुफ्तगू में उनका कहना है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को डोजियर दे दिया है। बान की मून ने मेरे खत के जवाब में कहा था कि वो इक़दामात उठाएंगे। भारत ने 107 बेगुनाहों को शहीद किया, आंखें निकाली और लोग गुस्से में हैं। सोपुर में वाक़े की जिम्मेदारी भारत हम पर डाल रहा है। अहम गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ की जानिब से नाश्ते की टेबल पर सहाफियों से उन्होंने ये कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को डोजियर दे दिया है। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि इस पर सबके दिलों में शकूक पैदा हुए जो भारत ने 10 से 12 घंटों में ही जिम्मेदारी और सारा मंसूबाबंदी का इल्जाम पाकिस्तान पर धरना शुरू कर दिया। तुर्की ने OIC के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को भेजने की भी हिमायत कर दी। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि तवक्को है भारत वक्त का रास्ता नहीं रोकेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा कामयाबी से पेश करने पर बहुत खुश हैं, लेकिन दोस्ती के जवाब में भारत की इल्ज़ाम तराशियों से खुश नहीं। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन ज़रबे अज़्द की कामयाबियों और मईशत में बेहतरी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। न्यूयॉर्क में नाश्ते पर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिदार में आते ही उन्होंने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात की बात की, लेकिन भारत ने मस्बत जवाब नहीं दिया। उल्टा मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की इंतहा करके मनफी पैगाम दिया गया। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल देना, मैं समझता हूँ कि ये कोई मुनासिब बात नहीं है। उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। कभी आप 10-12 घंटों में किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं? ऐसे वाक़यात के नतीजे पे पहुंचने के लिए तो कई दिन लगते हैं। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ऑपरेशन ज़रबे अज़्द की कामयाबियां भी गिनवाई और बताया कि पाक फौज के 2.5 लाख अफसर और जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद करार दिया और बताया कि दूसरे मुल्क भी CPEC में दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों को बताया कि उनकी हुकूमत तवानाई बहरान से निमटने के लिए कामयाबी से आगे बढ़ रही है। दहशतगर्दी कम होने से मईशत में भी बेहतरी आई है, जिसका पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही है।
वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक बार फिर मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने का इरादा किया है। इस बारे में मजीद बात करते हैं न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे आमिर इलियास राना इस वक्त हमारे साथ हैं। आमिर इलियास, बताइएगा सहाफियों से गुफ्तगू की वजीर आजम ने, क्या कहना था उनका? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का मसले कश्मीर को दुनिया भर में उठाने के लिए सिफारती जंग को एक नुक्ते अरूज पर पहुंचाने का फैसला किया है कि हमारे सिफारतकार दुनिया भर में डोजियर लेकर जाएंगे, जो इंडिया ने मजालिम ढाए हैं उस पर बात करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हमने दुनिया भर को ये बताया है कि ये मसला कश्मीर न सिर्फ इंडिया की ज़्यादती है बल्कि पूरी दुनिया की भी इसमें शामिल है कि अब तक मसला कश्मीर पर करारदादें हल ना हो सकी। उन्होंने ईरान के हवाले से इस तासुर की कतई तरदीद की कि वो इंडिया के साथ पिंगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल क्लियर तौर पर कहा कि वो हमारे साथ मौजूद है। और चाबहार और गवादर के हवाले से भी ईरानी सदर ने बिल्कुल खुश आइंद बात की। उन्होंने कहा कि हमने सब लोगों के साथ बात की है और हम अपनी सिफारती जंग को जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है उस हवाले से भी लेके चल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हमारा हक है। जी आमिर इलियास राना, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने उड़ी हमले के हवाले से भारतीय इल्जामात फिर मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत के झूठे इल्जामात की कोई हैसियत नहीं। नई दिल्ली काबिल कबूल सबूत फराहम करे, जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से एक और कश्मीरी शहीद हो गया। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा नफीस जिक्रिया ने दुनिया को मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ नोटिस लेने का कहा। पाक भारत कशीदगी के हवाले से तर्जमान का कहना था कि भारत गैर जिम्मेदाराना बयान देकर सूरत हाल खराब कर रहा है। Entire nation of Pakistan remain ready to defend the country's sovereignty and territorial integrity at all costs. मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से बांडीपुरा में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया। शहादतों की तादाद 100 से बढ़ गई। वादी में मुसलसल 76वें रोज कर्फ्यू से खुराक और दुआओं की शदीद किल्लत हो गई। तालीमी इदारे और दफातर बंद हैं, जबकि हुर्रियत रहनुमाओं ने हड़ताल की काल 29 सितंबर तक बढ़ा दी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर के अवाम पर भारतीय फौज के जुल्मों सितम ने हॉलीवुड अदाकारा एरिका डेरिक्सन को भी रुला दिया है। ये अदाकारी नहीं बल्कि ऐसे जज्बात हैं जिनका इजहार उनके चेहरे, आवाज और लहजे से भरपूर अंदाज में हुआ, जबकि लोग इन्हें जज्बाती देखकर तड़प उठे हैं। मकबूजा वादी की सैर के लिए आई हॉलीवुड अदाकारा एरिका डेरिक्सन भारतीय मजालिम की वीडियो देखकर तड़प उठी। वो पूछने लगी कि अगर ये सब आपके साथ हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। How would you feel if your husband left to go buy milk and bread and he never came home? How would you feel if your daughter was shot in the eyes with a pellet gun and now she'll be blind the rest of her life? How would you feel if your sister was raped by a force that was occupying the streets of your town, your city? How would you feel if you couldn't go outside without the risk of death and being murdered? Because that's exactly what's happening in Kashmir right now. अदाकारा ने भारतीय फौज के बदतरीन रवैये को कुछ यूं बयान किया। The Indian military is oppressing, abusing, murdering, raping, torturing the Kashmiri people. For over 70 days there's been a curfew. They're not allowed to leave their homes without risk of death. अब अदाकारा ने दुनिया को मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत से मुताल्लिक बताने की ठान ली है। हॉलीवुड अदाकारा के जज्बात आपने मुलाहिजा किया। ईरानी सदर हसन रूहानी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नवाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत देते हुए पाकिस्तानी सरहद पर पावर प्लांट्स लगाने की पेशकश भी की गई। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और ईरानी सदर हसन रूहानी की मुलाकात में तवानाई, मईशत और दूसरे शोबों में ताउन पर तफसीली बातचीत हुई।
ईरानी सदर ने दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान और ईरान की सलामती एक दूसरे से मुंसलिक है और वो पाकिस्तान की तरक्की को अपनी तरक्की समझते हैं। हसन रूहानी ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर वजीर आजम नवाज शरीफ के विजन की तारीफ की और इस मंसूबे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। साथ ही पाकिस्तान की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए इसकी सरहद पर पावर प्लांट लगाने की भी पेशकश की। दोनों रहनुमाओं ने गवादर और चाबहार बंदरगाहों से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर ने वजीर आजम नवाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। पाक फजाइया की तरबियती मशकें हाई मार्क 2016 कामयाबी से जारी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारे मोटरवे ही जंगी तैयारों के रनवे हैं। तर्जुमान पाक फजाइया ने अपने एक बयान में कहा कि पाक फजाइया की तरबियती मशकें बाकायदगी से होती हैं। पाक फजाइया अंदरून और बैरून मुल्क मशकों का हिस्सा भी बनती हैं। हाई मार्क 2016 मशकों को इंतहाई अहम करार देते हुए तर्जुमान पाक फजाइया का कहना था कि तरबियती मशकें कामयाबी से जारी हैं। दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है कि हमारे मुहाफिज हर लम्हे तैयार हैं। हमारे मोटरवे ही जंगी तैयारों के लिए रनवे हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं उन मशकों के, और अभी मनाजिर जो आपको दिखा रहे हैं ये तब के मनाजिर हैं जब मोटरवे पर इन तैयारों की मशकें हों। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने कई जगहों पर भारी और दरमियाने दर्जे के हथियार अगले मोर्चों पर पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चलें कि बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मुतनब्बे किया है कि पाकिस्तान की फौज किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीबीसी के मुताबिक आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मुतनब्बे किया है कि पाकिस्तान की फौज किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने कई जगहों पर भारी और दरमियाने दर्जे के हथियार अगले मोर्चों पर पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। यह आपको बताएं कि दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलव्विस 7 मजीद दहशतगर्दों को फौजी अदालतों से मौत की सजा मिल गई। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने तौसीक कर दी। तफसीलात अहमद मंसूर से। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने मजीद 7 दहशतगर्दों को फौजी अदालतों से मिलने वाली सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ISPR के मुताबिक सजाए मौत पाने वाले दहशतगर्दों में मोहम्मद कासिम तूरी, आबिद अली, मोहम्मद दानिश, सैयद जहांगीर हैदर, जीशान, मोतबर खान और रहमानुद्दीन शामिल हैं। इनका ताल्लुक कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। इन्होंने कई वारदातें की हुई थी। इंस्पेक्टर अली असगर और हेड कांस्टेबल राजा तारिक को भी कत्ल और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। अमन कमेटी के रुकन को कत्ल, फौजियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमले किए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से खतरनाक असलहा भी मिला। फौजी अदालतों में दहशतगर्दों ने अपने जराइम का एतराफ़ भी कर लिया था। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी मलीर की सीट जीतने की खुशी में अवाम के दरमियान पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कारकुनों को जोश दिलाने के लिए वजीर आजम के खिलाफ नारे भी लगवा दिए। रैली का अहवाल जानते हैं मुजाहिर सईद से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पतंग का दौर जल्द खत्म होने का ऐलान करते हुए वफाकी हुकूमत के खिलाफ जंग का बिगल भी बजा दिया है। बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा से मलीर की सीट छीनने की मुबारकबाद देने PS 127 के हल्के में पहुंचे तो जियाले खुशी से बेहाल हो गए। किसी ने फूलों की पत्तियां निछावर की तो कई भंगड़े डालकर फतह का जश्न मनाते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी हस्बे मामूल लंबे चौड़े प्रोटोकॉल के साथ बिलावल हाउस से रवाना हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का काफिला न सिर्फ मलीर के मरकजी इलाकों से गुजरा बल्कि मेमन गोट की गलियों में भी रैली के शुरका जीए भुट्टो के नारे लगाते रहे।
जियालों का जोश देखकर बिलावल ने जहां पाकिस्तान खप्पे का नारा दोहराया, वहीं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नारे भी लगवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जीत का जश्न मनाने वाले जियालों को आम इंतखाबात की तैयारियों का भी पैगाम दिया। मुजाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। बानी MQM के खिलाफ मजम्मती करारदाद आने के बाद लंदन और MQM पाकिस्तान में खींचातानी शुरू हो गई। बैरून मुल्क मुकीम रुकन कौमी असम्बली सुफियान यूसुफ ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान ने लंदन का फैसला मुस्तरद करते हुए कल तमाम अरकान का पार्लिमानी इजलास तलब कर लिया। अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा और इश्ताल अंगेज तकरीर। सिंध असम्बली में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ करारदाद के बाद MQM दो धड़ों में तो बट गई, लेकिन MQM पाकिस्तान का पलड़ा भारी है या लंदन का, ये अगले 12 घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में फूट पड़ने के बाद अब नौबत खींचातानी पर आ गई है। लंदन MQM के कन्वीनियर नदीम नुसरत ने तमाम मुंतखब अरकान से इस्तीफे तो मांग लिए हैं, मगर MQM पाकिस्तान का कोई भी रुकन सीट छोड़ने को तैयार नहीं। अभी तक सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम MNA सुफियान यूसुफ का इस्तीफा देने का ऐलान सामने आया है। पाकिस्तान में सेनेटर बैरिस्टर सैफ के इस्तीफे की अफवाह उड़ी तो उन्होंने फौरी तरदीद करते हुए फारूक सत्तार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। फारूक सत्तार भी वाज़ेह कर चुके हैं कि MQM पाकिस्तान ने 23 अगस्त को जो कदम उठाया था वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार ने कल तमाम अरकान का पार्लिमानी इजलास तलब कर लिया है। तमाम अरकान को हदायत की गई है कि वो लाजमी पहुँचें। मुत्तहिदा ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली कहते हैं कि इन्हें अवाम का मैंडेट हासिल है, इसलिए वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर इस्तीफे देने के लिए दबाव बढ़ रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि MQM की सूबाई और कौमी असम्बली समेत सेनेट और बल्दियाती इंतखाबात में कितनी नुमाइंदगी है और इस्तीफे देने से किस ऐवान में कितनी सीटें खाली होंगी। MQM पाकिस्तान की चौथी बड़ी पार्लिमानी जमात है। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में मुत्तहिदा अरकान की तादाद 52 थी, लेकिन 6 अरकान की पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत के बाद ये तादाद 46 रह गई है। यहाँ सरदार अहमद पार्लिमानी लीडर और ख्वाजा इजहार अपोजिशन लीडर हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में UC कमेटी से MQM के 208 चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, जबकि शहर के मेयर वसीम अख्तर और डिप्टी मेयर अरशद वोरा भी मुत्तहिदा के नुमाइंदे हैं। कौमी असम्बली के 342 नुमाइंदों में मुत्तहिदा के 24 नुमाइंदे हैं, जबकि सेनेट की 104 सीटों में से उनकी सिर्फ 8 सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम पर रजिस्टर्ड है और कानून के मुताबिक MQM राब्ता कमेटी किसी भी मुंतखब रुकन से किसी भी वक्त इस्तीफा तलब कर सकती है। MQM के रुकने सिंध असम्बली मंजर इमाम समेत 9 अफराद के कत्ल में मुलविस मुबैना टारगेट किलर इशफाक उर्फ चीफ की तफ्तीशी रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चश्मदीद गवाह ने MQM के मरकज 90 से गिरफ्तार उबैद केटू को शनाख्त कर लिया। तफसील बताएंगे कराची से मुजाहिर सईद। MQM के MPA मंजर इमाम का कातिल मुत्तहिदा का कारकुन निकला। गिरफ्तार टारगेट किलर अशफाक उर्फ चीफ ने तफ्तीश के दौरान एतराफ किया है कि मंजर इमाम को ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज अफसर हुसैन के कहने पर कत्ल किया। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अशफाक उर्फ चीफ 9 अफराद के कत्ल और जलाओ घेराव की कई वारदातों में मुलविस है। मुल्जिम 1988 में MQM में शामिल हुआ। मुल्जिम ने यूनिट इंचार्ज के हुक्म पर मुखालफिन की दुकानें जलाने, 2 अफगान भाइयों को साथियों समेत अगवा के बाद कत्ल और मजहबी जमात के कारकुन जिशान को कत्ल करने का एतराफ किया और अपने साथियों के नाम भी बता दिए। उधर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में MQM के मरकज 90 से गिरफ्तार उबैद केटू को चश्मदीद गवाह ने शनाख्त कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम अशफाक उर्फ चीफ से मजीद तफ्तीश जारी है और मुल्जिम से मजीद इंकशाफात का इम्कान है। मज़ाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।
जैसे जैसे रायबंड मार्च की तारीख करीब आ रही है, पीटीआई कारकुनों में जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है और मार्च की तैयारियों में भी तेजी आ गई है। इमरान खान ने भी चौधरी शुजात से मुलाकात करके उन्हें मार्च में शिरकत की दावत दे दी है। जहांगीर तरीन ने दावा किया है कि काफ लीग ने रायबंड मार्च में शिरकत की हामी भर ली है। 30 तारीख को आपने रायबंड पहुंचना है। रायबंड मार्च में ऑपोजिशन जमातों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए इमरान खान मैदान में निकल आए। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद में चौधरी शुजात से मुलाकात की और कदम से कदम मिलाकर चलने की दावत दी। चौधरी शुजात का कहना था कि वो पार्टी से मशवरे के बाद फैसला करेंगे, लेकिन किसी के घर का घेराव करना ठीक नहीं। इमरान खान ने चौधरी शुजात को यकीन दिलाया कि पीटीआई शरीफ बरादरान के घर का घेराव नहीं करेगी। इमरान खान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की, जिसमें रायबंड मार्च की तैयारियों का जायजा लिया गया। पार्टी रहनुमाओं को उनकी जिम्मेदारियां भी सौंप दी गईं। लाहौर में भी मार्च की तैयारियां उरूज पर हैं। इंतजामिया और पीटीआई की मुश्तरका कमेटी भी बन गई है, जो सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पुलिस के साथ रायबंड मार्च के रूट का मुआयना करेगी। अड्डा प्लॉट के करीब हाउसिंग सोसाइटी में हेलीपैड बनाने का फैसला किया गया है। इमरान खान को बुलेट प्रूफ गाड़ी में स्टेज तक लाया जाएगा, जो अड्डा प्लॉट गोल चक्कर के सामने बनेगा। स्टेज का रुख ठोकर नियाज बेग की जानिब होगा। बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर मरियम नवाज शरीफ की ट्वीट ने सियासी दर्जा हरारत में खुशगवार कमी कर दी है। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से नेक तमन्नाओं के इजहार पर बिलावल भुट्टो ने इन्हें बहन का दर्जा दे दिया है। बिलावल भुट्टो की सालगिरह ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी तलखियों में मिठास भर दी है। बिलावल भुट्टो की 28वीं सालगिरह पर मरियम नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी और अपनी ट्वीट में बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण भी करार दिया। मरियम नवाज शरीफ की मुबारकबाद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी सियासी मुखालफत साइड पर रख दी और मरियम नवाज शरीफ को बहन कहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। 1000 में तेरी बहना है। सोशल मीडिया में दोनों सियासी मुखालिफिन के बहन भाई बनने का खूब चर्चा हो रहा है और खुशगवार हैरत का इजहार भी किया जा रहा है। यहां आपको बताएं, सिंध असेंबली में बरतरफ मुलाजिमीन की बहाली का बिल मंजूर कर लिया गया। मुख्तलिफ महकमों से फारिग 619 मुलाजिमीन को बहाल किया जाएगा। ऑपोजिशन ने एहतजाज किया तो वजीर आला सिंध बोले कि आइंदा भी जियालों को नौकरियां देंगे। तफसीलात कराची से वकील राव से। जबरदस्ती और उससे धोख से आप किसी भी तरीके से बिल पास करा तो लेंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। हुकूमत ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का नया बिल मंजूर करा लिया। मुख्तलिफ महकमों से फारिग 619 मुलाजमीन अब दोबारा सिंध सरकार के मुलाजिम होंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर निसार खोड़ो ने बिल पेश किया तो अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। आपने अब तक जितनी नौकरियां दी हैं वो नाजायज हैं, फेक हैं, जाली हैं। आप कोर्ट में इस वक्त तक उसको भुगत रहे हैं। अपोजिशन के नो के नारों पर निसार खोड़ो की वजाहत पर भी हंगामा ना थमा तो वजीर आला मुराद अली शाह खड़े हुए और पुरजोश तकरीर कर डाली। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एडमिट किया है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बिल्कुल सही नौकरियां दी। ये वो लोग हैं 619 जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए थे। हाँ, जियाले इनमें से होंगे। मैं भी जियाला हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ सिंध का। सिंध असेंबली के इजलास में हथियारों की खरीदो फरोख्त, आजादी इजहार और इत्तलात तक रसाई के बिल भी पेश किए गए, जिन्हें कायमा कमेटियों के सुपुर्द कर दिया गया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और खबर यह भी है कि केपीके केबल ऑपरेटर्स का केबल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो गया। मरी में खैबर पख्तूनख्वा के केबल ऑपरेटर्स ने केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के एजाज में एक पुरवकार तकरीब सजाई, जिसमें केपीके के 11 अजला की केबल ऑपरेटर्स यूनियंस के ओहदेदारान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। बाद में केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी ओहदेदारान इमरान आबदी, रोमेल भट्ट और शेख एजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क भर में गैर कानूनी इंडियन DTH की फरोख्त पर फौरी पाबंदी आयद की जाए और केबल ऑपरेटर्स पर लगाए गए टैक्सेस को फौरी खत्म किया जाए।
खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने कई जगहों पर भारी और दरमियाने दर्जे के हथियार अगले मोर्चों पर पहुंचाना शुरू कर दिए। बीबीसी की रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान में आंधी और तूफानी बारिश तबाही मचा दी। दरख्त और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाम हक और 25 जख्मी हो गए। और कराची के इलाके लियारी में कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के 4 दफातर समेत मुनशियात फरोशी के 11 अड्डे मिसमार कर दिए गए।